अनोखी है तेरी कहानी, जवानी से बर्बाद हो तुम, बर्बाद तुमसे जवानी, अनोखी है तेरी कहानी। इनायत क्यों? तलाकनामा काफी है? नहीं, अनायत भी जरूरी है। कसम खाइए, अपने हाथ से जूता उसके मुंह पर मारूंगी। आला की रूह को सुकून पहुंचेगा। तो फिर कर लोगी शादी? कर लूंगी, पुरानी सारी शर्तों के साथ। पर बालम शाह जी, ये तो बता दो क्या कहा था उसने? कहने लगा जिस बीवी में मां नहीं होती ना बालम शाह जी, वो बीवी नहीं होती। इसलिए आप सुरैया को डिस्कस करो, ये ना कहो कि वो किसी की बीवी थी। सच बताऊं मेरा, कमीने को मोहब्बत हो गई आला से। तेरी तो ऐसी की तैसी। चलो उठ, बैठ सामने। सामने? हाँ सामने। सुनाई नहीं दिया? बैठ सामने। चल बोल, क्या चाहिए? पैसे? जमीन? 1 एकड़, 2, 4 एकड़? एक बदला भी नहीं। देख इनायत, जिद ना कर। वो इतना कुछ दे दूंगा, सारी उम्र बैठकर अय्याशी करेगा। नौकरी चाकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 65 साल का हो गया हूं सरकार, 2-3 साल और फिर खत्म। बस आला मिल जाए तो ठुड्डे मार कर निकाल दीजिएगा, जंगल में रह लूंगा। पास रखेंगे तो पैर तो के पीऊंगा। वाला तेरे दिमाग से निकलती क्यों नहीं है? बीवी है मेरी सरकार, रब के हुक्म से मिली है। समझे तो मोहब्बत की शादी है। मोहब्बत की शादी है तेरी? कमीनिया, बुढ़ापा देख अपना और उस बेचारी की उम्र देख। मोहब्बत की शादी? कुछ नजर नहीं आता सरकार, सज्जे खब्बे, ऊपर नीचे, बस वही दिखाई देती है, वही। चल, 1 मुरब्बा। मुरब्बा? साथ में 5 लाख नकद। मंजूर? मैं हुक्म दे रहा हूं इनायत। मैं अर्ज कर रहा हूं सरकार। वो मर जाएगा बदबख्त, वो तेरा तो वाली वारिस भी कोई नहीं है। बेजी को बुशारत हुई थी छोटे मियाँ जी, आला से बेटा होगा मेरा। इनायत, इनायत, इनायत!
मुंशी, मुंशी, जी सरकार। खुदकुशी कर ली है इसने। खुदकुशी? अब कत्ल तो कत्ल ही होता है ना छोटे मियाँ जी, वो चाहे मुंशी फजल करीम करे या चौधरी आरफ। और डरना शोधया मिसाल के तौर पे कहा है। मैंने कहा ना, खुदकुशी की है उसने। बोतल उठाकर सर पर मार ली अपने। चलो फिर करते रहना साबित। सीधी बात करो, पैसे कितने लोगे? क्यों भाई, 2-2 लाख काफी? काफ़ी हैं जनाब। 3 दिन हो जाए तो मजाल है ज़ुबान पर छोटे मियाँ जी का नाम भी आया था। 3 सरकार, 3 इनके और 6 मेरे, ऊपर से 10। 10 किस बात के? आशिक मरे है सरकार, कोई कुत्ता नहीं मरे है। और 10 लोगों के मुंह बंद करने हैं। 10 में से बाकी बच गए, वो आपके। चेकबुक लिया मेरी। चेक नहीं सरकार, नकद। अब बल्कि मुंशी से कहो कि चेक तोड़वा के ऐसे मेरे घर पहुंचा कर आए। इससे ऊपर एक पाई भी नहीं दूंगा। इससे ऊपर चाय का एक कप भी मांगू तो हराम है मुझ पर। गाड़ी में बैग के अंदर पड़ी चेकबुक लिया। मेहमान है जी? सुरैया आ गई हो? हाँ, आ गई हूँ। परमानेंट? हाँ, परमानेंट। लातों को क्या हुआ? टूट गई। कोई बात नहीं, इलाज है मेरे पास, क्रीम लगाऊंगा। राज को छोड़, ये बता घर की चाबियां किसके पास है? चाबियां पहले थी मेरे पास, अब आला के पास। आला? आला आई थी? हाँ, वो तो चली भी गई। सुना है जी 60 लाख की गाड़ी है आला के पास, मशहूर है आजकल। आरफ चौधरी की लत भी ठीक है उसकी। ताला तोड़। तोड़ देते हैं जी, पर उससे पहले आ जाओ। वो कोई खाना पीना, कोई ठंडा, कोई गरम? नहीं, शुक्रिया। अच्छा,
चलो हट फिर। मैं कह रहा था कि जितनी देर ताला तोड़ने में लगना है थोड़ी देर मेरी तरफ आराम ही कर लो। तुम्हारा अपने घर है वो भी। मैं क्या है, शुक्रिया। ताला तोड़। ताला तोड़ तो दूं पर बदमज़गी ना पैदा हो जाए। मतलब आला ना नाराज हो जाए और महमूद अहमद क्या समझेगा। चल हट, मैं आप पे तोड़। ओ नहीं जी, ओ नहीं 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 नहीं, क्या बात कर रही है आप? आपका कहना हम टाल तो नहीं सकते जी, तोड़ देते। और रमजान डॉक्टर साहब, आए यार कैसे टाइम पे आया। इधर आ, ये ताला तोड़। ताला ने? ओ तोड़ ताला, मैं कह रहा हूँ। मालिक बाहर खड़े हैं, ताले लगाए हुए हैं। तोड़ तोड़ ताला, चल। मैंने कहा कहाँ की तैयारी है? वो अपने आशिक के साथ? नहीं, जक्का साहब की तरफ। उनके 10 फोन आए थे, तुम सो रहे थे इसलिए तुम्हें नहीं बताया। लेकिन तूने तो आरफ से वादा किया था कि तू 2 दिन उसका इंतजार करेगी। चल, कौन आरिफ? कैसा वादा? कमीना गांव जाएगा, पेची से मिलेगा, माँ जी की चपेट खाएगा और मुकर जाएगा। नहीं 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 नहीं, नहीं मुकरेगा नहीं। ये बात नहीं है। वैसे मैंने आंखें पड़ी हैं उसकी, ये देखी है। चल फिर, इस बार मैं मुकर जाती। पुराना बदला लेना है उससे। मेरे साथ निकाह की तारीख रख के मुकर गया था। चल गुड। गुड क्या? जल्दी दुकान को बंद नहीं करना चाहिए, है ना? हाँ ना? चल फिर, मुँह हाथ धो, मोबाइल पकड़ और स्टार्ट कर गड्डी। ये देख, अगर शानी हो तो कह देना मैं घर पे नहीं हूं, और कहना कि फोन करके आया करे। अस्सलाम शानी बॉस, वो तो घर पर नहीं है। आज दोपहर की ड्यूटी है इसकी, कल दोपहर को आ जाएगी। ये कैसे हो सकता है? ये क्यों नहीं हो सकता है शानी बॉस? आखिर आई हो ना, तो दोपहर को भी बुला जरूर लेते हैं। वो जा नहीं सकती, मेरा दिल नहीं मानता। दिल को समझाओ शानी साहब, कारोबार दिमाग से होता है, दिल से नहीं। अब तो वैसे भी उसका दिल कहाँ काम करता है। देखो, मैं 5 लाख लाया हूँ, ये लो।
फायदा, आपके पहले जो 5 लाख दे के गए हैं ना, उसमें हाथ नहीं लगाया, पहला नहीं खर्चा उसमें से, ना ही बैंक में जमा कराया। उससे कहना अब नहीं आऊंगा। आओ तो फोन करके आना। तकीद करके गई है। बड़ा दुखी हो गया। कह रहा था कि अब नहीं आऊंगा। गड्डी निकालूं? निकालो। शानी को वापस भेजकर तुझे दुख होगा ना? नहीं। तो फिर रोई क्यों? दुख हुआ कि एक दिल वाले का दिल तोड़ दिया। मेरा भी बड़ा तजुर्बा है आला। उसका दिल तोड़ने से पहले तूने अपना दिल तोड़ा, नहीं? मोहब्बत होगी है तुझे? हुई नहीं, पर डर गई थी कि कहीं हो ही ना जाए। अब इस हाल में क्या उससे मोहब्बत करूंगी? ना मैं उसके जोगी हूं, ना वो मेरे जोगा। ज़का साहब की तरफ जाना? मैंने खुद फोन किया। रात किसी गाहक के पास रहूंगी तो सुबह तक यकीन हो जाएगा कि मोहब्बत हो जाए, तो फिर कारोबार नहीं चलता। ये बात। टेप चला दे। पैसे तो दे जाए। कितने हुए? 15 रुपए। बाकी रख ले। ओ भाई, वो नीचे उसकी गाड़ी देखो, ना हुई तो समझो वो चली गई है। वो इस वक्त वो चली जाती है।
ऐसे ही खामखा अजीब लोग आते जाते अंदर चातियां मारेंगे। नहीं क्या कुछ सोचें, क्या पता इन लोगों को, क्या पता कि कोई बेचारा कितनी पी काट के आया। आप बैठिए ना, इधर ही बैठ जाए, अंदर यहाँ इधर इधर ही बैठ जाते हैं। बैठ जा। मैं हूं, कोई बात नहीं। आप फिक्र ना करें, अगर किसी ने देख भी लिया तो क्या है, मैं डॉक्टर हूं आफ्टर ऑल, आपका डॉक्टर। आप शुरू करें। ये लत कैसे टूट गई? टूटी नहीं, तोड़ दी किसी ने। ओए ओए ओए, किसने? जिसकी गल नहीं मनी उसने। वो जिसके साथ गई थी? नहीं, जिसने धंधे पे लगाया था उसने। पछतावा होने लगा मुझे, महमूद अहमद को याद करने लगी, रोई कि या अल्लाह, गरीब के साथ क्या जुल्म कमाया है मैंने। कुरान खोल के पढ़ने लगी, तर्जमे के साथ पढ़ा तो बड़ी शर्म आई मुझे। सोचा गले में रस्सी डाल लूं और लटक के मर जाऊं। फिर सोचा पहले जिंदगी हराम की, अब मौत हराम कर लूं। फिर फैसला बदल दिया। अब आप ही बताओ डॉक्टर साहब, मेरे जैसी औरत मर जाए तो किसको पता चलेगा कि बुराई में कितनी इबरत है। फिर सोचा गांव जाती हूं, इबरत बन के रहती हूं सबके सामने। बाकी की जो उम्र रह गई है उसमें पंजगाना नमाज पढ़ूं, बच्चों को कुरान पढ़ाऊं। शायद अल्लाह ताला मेरी कोई बख्शिश कर दे। कर देगा ना डॉक्टर साहब? आपने कुरान तो पढ़ा ही होगा डॉक्टर साहब, मुझे कुरान के हिसाब से ही बताओ, कोई गुंजाइश है मेरी माफी की? खाना तो खाओ डॉक्टर साहब। नहीं, वो आप खाओ, मैं जरा। अभी ना जाना डॉक्टर साहब, मुझे बहुत डर लग रहा है। पहले नमाज पढ़ लूं, पानी दम करके चारों नुकरों पे छिड़क दूं, फिर चले जाना। बल्कि आप भी नमाज पढ़ो, पानी पे दम आप ही करके दो मुझे। मेरे तो पता नहीं दम में दम है कि नहीं। आप तो खुदा तरस आदमी हो, अल्लाह के नेक बंदे हो डॉक्टर साहब। आप पढ़ के फूकोगे तो देखना रहमत हो जाएगी यहाँ। नहीं, वो असल में वो दम मुझे तो आता नहीं। आप खाना खाओ, मैं दुकान का ताला लगाना भूल गया था। नमाज जरूर पढ़ना डॉक्टर साहब। जी जी। और
एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे। जी जी। मान लो तो बड़ा थैंक यू होगा आपका। हाँ 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 हाँ। मेरी रेपुटेशन तो बड़ी खराब हो गई डॉक्टर साहब। पता नहीं गांव वाले कब मेल मिलाप करें, कब बातचीत शुरू करें। गली तो कब मिला जाऊंगी मैं, कभी कभी आ जाया करो ना। मैं हाँ हाँ। और सुने, कुरान के साथ हदीस पढ़ना भी बहुत जरूरी है। जी जी जी। कभी शहर का चक्कर लगे ना डॉक्टर साहब, तो ऐसी एक किताब ला देना मुझे। पैसे चाहे अभी एडवांस में ले लो। नहीं नहीं नहीं। और एक और बात है डॉक्टर साहब। जी जी। पिंड वाले बड़ी बात मानते हैं आपकी, उनकी नब्ज पे आता है आपका। उनसे कहना अपने बच्चों को सिपारा पढ़ने के लिए मेरे पास भेज दिया करें, अल्लाह ताला बड़ा अजर देगा उनको। कहोगे ना डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल। क्यों नहीं। रोटी खाओ आप। हैं खुदा हाफिज। अनोखी है दिल तेरी बातें, अनोखी है तेरी कहानी। जवानी से बर्बाद हो तुम, बर्बाद तुमसे जवानी।